अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अहद कदीम में हम पहले सैमुएल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो तारीखी कुतुब में से एक है, और आज हम 11वें और 12वें बाब का मुतालिया करेंगे। मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम कुतुब का मुतालिया सोमवार ता जुमा रोज़ाना की बुनियाद पर पेश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको हमारी तमाम वीडियोस तहरीरी शक्ल में और एक साथ की सूरत में मिल जाएंगी। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूँगा। डॉक्टर ओसामा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर इसाम, जैसा कि हम 11वें बाब पर पहुँच चुके हैं, लिहाजा इस बाब की मैं पहली 7 आयत पढ़ना चाहूँगा। तब अमूनी नाहस चढ़ाई करके यबीस जलाद के मुकाबिल खैमा जन हुआ, और यबीस के सब लोगों ने नाहस से कहा, हमसे अहद व पैमान कर ले और हम तेरी खिदमत करेंगे। तब अमूनी नाहस ने उनको जवाब दिया कि इस शर्त पर मैं तुमसे अहद करूंगा कि तुम सबकी दहनी आंख निकाल डाली जाए, और मैं इसे सब इसराइलियों के लिए जिल्लत का निशान ठहराऊं। तब यबीस के बुजुर्गों ने उससे कहा, हमको 7 दिन की मोहलत दे ताकि हम इसराइल की सब सरहदों में कासिद भेजें। तब अगर हमारा हमायती कोई ना मिले तो हम तेरे पास निकल आएंगे। और वो कासिद साउल के जुब्बा में आए, और उन्होंने लोगों को ये बातें कह सुनाई, और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और साउल खेत से बैलों के पीछे पीछे चला आता था, और साउल ने पूछा कि इन लोगों को क्या हुआ कि रोते हैं। उन्होंने यबीस के लोगों की बातें उसे बताईं, और जब साउल ने ये बातें सुनी तो खुदा की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई, और उसका गुस्सा निहायत भड़का। सो उसने एक जोड़ी बैल लेकर उनको टुकड़े टुकड़े काटा, और कासिदों के हाथ इसराइल की सब सरहदों में भेज दिया, और ये कहा कि जो कोई आकर साउल और सैमुएल के पीछे ना बोले, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। और खुदावंद का खौफ लोगों पर छा गया, और वो यकतन होकर निकल आए। ये अमूनी नाहस की अजीब खौफनाक दरखास्त है, लेकिन इसमें साउल का रवैया बड़ा जुर्रतमंदाना है, और इन दोनों के दरमियान यबीस के लोगों का रद्द अमल है। इन वाक़ियात के मुतालिक आप क्या कहेंगे? दर हकीकत ये खौफनाक दरख्वास्त है, लेकिन क्या ये अजीब है? नहीं, क्योंकि अगर हम नाहिस के नाम के मतलब को देखें, और जैसा कि हम जानते हैं कि अरबी और इब्रानी ज़ुबान मिलती जुलती है, सो लफ्ज़ नाहिस का इब्रानी में तर्जमा करने से हिनश बनता है, जिसके मायनी है सांप। सो ये शैतान की तरफ एक इशारा है। बबीस जिलात के लोग, बबीस जिलात का मतलब है खुश्क गवाह या नीम गर्म गवाह। वो ईमानदार हैं, हाँ, वो खुदा के लोगों में से हैं, लेकिन उनकी गवाही और उनका खुदावंद के साथ ताल्लुक नीम गरम और बहुत कमज़ोर है। इसलिए नाहिस उन पर ये बिगाड़ मुस्तहिक करना चाहता था। तारीखी तौर पर ये एक वैश्याना बिगाड़ है, ताकि वो कभी भी अच्छे सिपाही ना बन सके। मान लीजिए कि मैं एक सिपाही हूँ, मेरे दाहिने हाथ में तलवार या भाला और बाएं हाथ में ढाल है, और मैं अपनी दाहिनी आंख से देख नहीं सकता, और मेरी बाएं आंख को ढाल ने छुपा रखा है, तो मैं लड़ नहीं सकूंगा। शैतान का मकसद ही ये है कि हमारी रोया को गैर वाज़िया करे, कि हम खुदावंद या अब्दी बरकत को वाज़िया तौर पर ना देख सकें। शैतान इंसान की आंखों में दुनियावी चीज़ों के ख्वाब सजा सकता है, और ये खुदा के उन सब लोगों के लिए शर्म की बात है जिनकी रोया वाज़िया नहीं है, उनके पास लड़ने की सलाहियत नहीं है। साउल ने जुरत से काम लिया, रूल कुछ उस पर नाजिल हुआ, और हमने देखा कि ये वक्ती नजूल था ताकि उसकी नई पैदाइश हो, और उन सब लोगों पर खुदावंद की दहशत छा गई। उनके एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई थी, एक तरफ अमूनी और दूसरी तरफ साउल बादशाह, और वो उनके पास साउल की पैरवी करने के अलावा कोई चारा ना था। खुदावंद ने एक बड़ी फतह हासिल की है, लोगों का रद्द अमल बदल गया, और हमने देखा कि वो साउल की चापलूसी कर रहे हैं, उनके दुश्मनों को मारने के लिए उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और जैसा कि अमूमन हम देखते हैं कि लोग हुक्मरानों को उनके दुश्मनों को ताबे करने पर लोगों की चापलूसी करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साउल ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। डॉक्टर फयाज, 11वीं आयत से हम देखते हैं कि साउल फतह हासिल करता है, लिखा है, और दूसरी सुबह को साउल ने लोगों के 3 गौल किए,
और रात के पिछले पहर लश्कर में घुसकर अमोनियों को कत्ल करने लगे, यहाँ तक कि दिन चढ़ गया और जो बच निकले वो ऐसे तितर बितर के 2 आदमी भी कहीं एक साथ ना रहे। फिर क्या हुआ ये कि लोग सैमुअल से कहने लगे कि किसने ये कहा था कि साउल हम पर हुकूमत करेगा। लोगों ने साउल के बादशाह बनने पर मुखालफत की। उन आदमियों को लाओ ताकि हम उनको कत्ल करें। साउल का एक रद्द-ए-अमल था और इसी के मुतालिक मैं चाहूंगा कि आप तबसरा करें। और साउल ने कहा कि आज के दिन हरगिज कोई मारा नहीं जाएगा, इसलिए कि खुदावंद ने इसराइल को आज के दिन रिहाई दी है। अच्छी बात यह है कि साउल रंजिश को भूल गया और उसकी हुकूमत की मुखालफत करने वालों को नजरअंदाज किया। लेकिन इससे मुझे वो आम माफी याद आती है जो दुनियावी हुक्मरान फतह या किसी त्योहार के जश्न में दे दिया करते हैं। तमाम मुजरमों के लिए आम माफी। असल माफी नहीं, असल माफी नहीं, क्योंकि मैं कहूंगा कि ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद ये भी साबित हुआ कि माफ करने का जज्बा उसके दिल में कहीं नहीं था और ये एक और बर्ताव से जाहिर होती है जो उसके अंदर नजर आया। और बहुत से लोग खुदा के मामलात में आगाज तो अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही ये साबित हो जाता है कि उनका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। सो किसी एक वाक़े से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इसका ताल्लुक खुदा से अच्छा है या नहीं। लेकिन अहम बात यह है कि इसके बाद क्या होता है। क्या ये ईमान बरकरार रहेगा या ये एक लंबा सफर है जिसमें कोई खुद को खुदा के हवाले कर देता है और फिर उसे भागना और लड़ना और खुदा के साथ अपने ताल्लुक को बचाना पड़ता है जब तक कि उसका सफर खत्म न हो जाए। तो मतलब कि हम एक वाक़े के जरिए किसी को परख नहीं सकते, एक वाक़े से। इसका दारोमदार पूरी जिंदगी पर है। तो इसके बरक्स अगर हम दाऊद की जिंदगी को देखें तो उसके पास अपना बदला लेने के बहुत से मौके आए। जरा बताइएगा कि उसने क्या किया। मसलन 24वें बाब में साउल खुद दोबारा उसके हाथ में आया। पहले सैमुअल का 26वां बाब, पहले सैमुअल के 24वें बाब में भी साउल एक गार में सो रहा था और दाऊद ने उसकी पोशाक का किनारा काट लिया। और मैं कहना चाहूंगा कि दाऊद उसका सर या हाथ भी काट सकता था, लेकिन दाऊद के दिल में आया कि उसकी पोशाक का किनारा काट ले, क्योंकि दाऊद उसे मारना नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। कौन है जो खुदा के मंसूब को हाथ लगाए और बेगुनाह ठहरे? हम खुदावंद का इंतजार करते हैं कि वो हमें बताए कि वो हमसे क्या चाहता है कि हम क्या करें। वो जो खुदावंद से ताल्लुक रखता है बदला लेना नहीं जानता। जी बिल्कुल, वो खुदावंद का इंतजार सब्र के साथ करता है। साउल के मामले में यह वाहिद वाकया था जो बादजा साबित हुआ और ऐसा उसके अच्छे और माफ करने वाले दिल की बदौलत नहीं हुआ। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए अब बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, सवाल कीजिए। मेरा एक सवाल है, कभी कभी हमें एज़ा रसानी और ख़तरे का सामना करना पड़ता है। क्या हमें बदला लेना चाहिए या अदालतों में जाना चाहिए या दुआ करना और सब कुछ खुदावन पे छोड़ देना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें तब क्या करना चाहिए जब हमें नुकसान पहुंचाया गया हो? अपने हकूक छीन लें या जाने दें, खुदा उनके पास जाएं या कानून का दरवाजा खटखटाएं? और क्या अदालतों में जाना खुदा उन पर ईमान रखने और तकिया करने के खिलाफ है? बुनियादी बात तो यही है कि बदला लेना खिलाफे ईमान है। एक ईमानदार की लुगत में ये लफ्ज़ ही नहीं है, वो बदला नहीं लेता। हम अपना बदला नहीं लेते क्योंकि खुदावंद का हमारे लिए यही हुक्म है। लेकिन अगर किसी को नाइंसाफ़ी या खतरे का सामना है और उसके लिए अपना कानूनी हक इस्तेमाल करना मुमकिन है तो उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। हम अमाल उसके 22वें बाब में देखते हैं कि पालूस उन्हें बताता है कि क्या तुम्हें रवा है कि एक रूमी आदमी को कोड़े मारो, और वो भी कसूर साबित किए बगैर। यहाँ वो कोड़े मारने को कबूल नहीं करता। उसने अपना हक इस्तेमाल किया। उसने एक और दफा कैसर से दरख्वास्त की। जी बिल्कुल, उसने एक दफा और उसने कहा मैंने कैसर से दरख्वास्त की है। लेकिन अगर पौलुस ने ये कहा और अपना हक इस्तेमाल किया और फिर भी उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे मारना शुरू कर दिया, तो क्या उसे पलटकर लड़ना या मुकाबला करना चाहिए? नहीं, दरअसल एक ईमानदार को उस काजी की बात मानना चाहिए जो इंसाफ करता है। हमारे पास खुदा है जो हमें तसल्ली देता है। वो हमसे ये नहीं कहता कि तुम भी अपना बदला मत लो और मैं भी चुपचाप खड़ा देखता रहूंगा, बल्कि खुदावंद फरमाता है
कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला भी मैं ही दूंगा। सो जब मैं खुद अपने हक के लिए उस अंदाज में नहीं बोल सकता कि खुदावंद को पसंद आए उस अंदाज से जो उसको गुस्सा नहीं दिलाता, तो फिर मुझे अपना सारा मामला उस पर छोड़ देना चाहिए कि खुदावंद ही मेरा इंसाफ करे। सो कानून का सहारा लेना खिलाफ ईमान नहीं है, क्योंकि ओहदे, कवानीन और आला हुकाम खुदावंद ही की तरफ से हैं और उनका कायम करने वाला सिर्फ खुदावंद है। लेकिन कभी कभार जहाँ इंसाफ होना चाहिए वहाँ बेइंसाफी होती है। अगर कानून मुझे इंसाफ नहीं देता तो मुझे उसके पास जाना चाहिए जो इंसाफ करने वाला है, लेकिन मुझे इस तौर पर अपना इंतकाम नहीं लेना या अपने बचाव के बदले ये नहीं कहना कि आंख के बदले आंख। बेशक बदकिस्मती से मैं एक ईमानदार क्या नाइंसाफी का निशाना बन सकता हूँ। ऐसे में अदालतों में जाना और कानूनी निज़ाम पालूस करंथियों उसके छठे बाब में कहता है, क्या तुम में से किसी को ऐसी जुर्रत है कि जो दूसरे के साथ मुकदमा हो तो फैसले के लिए दोनों के पास जाए और मुकद्दसों के पास ना जाए। सो अगर आपको एक ईमानदार ने नाइंसाफी का निशाना बनाया है तो कलीसिया में जाए, और अगर गैर ईमानदारों में किसी ने आपके साथ नाइंसाफी की है तो अदालत में जाए। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मुझे अपने सारे मामले खुदावंद पर छोड़ देने मुझे कभी चाहिए। भी बदला नहीं लेना चाहिए, किसी भी सूरत में मुझे बदला नहीं लेना। जब खुदाम यीशु पकड़वाया गया तो उसने हमें यही सीख दी, और जब पतरस ने तलवार निकाली तो यीशु ने कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। सही, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सपोर्ट करता है। डॉक्टर फयाज 12वें बाब में हमें कुछ हिला देने वाले अल्फाज सैमुअल के अलविदाई खिताब में मिलते हैं। 12वें बाब में कुछ यूं मरकूम है, लिखा है कि और सैमुअल ने सब इस्राएलियों से कहा, देखो जो कुछ तुमने मुझसे कहा मैंने तुम्हारी एक एक बात मानी और एक बादशाह तुम्हारे ऊपर ठहराया है, और अब देखो ये बादशाह तुम्हारे आगे आगे चलता है। सो मैं बूढ़ा हूं और मेरा सर सफेद हो गया है, और देखो मेरे बेटे तुम्हारे साथ हैं। मैं लड़कपन से आज तक तुम्हारे सामने ही चलता रहा हूं। सो मैं हाजिर हूं। सो तुम खुदावंद और उसके ममसू के आगे मेरे मुंह पर बताओ कि मैंने किसका बैल लिया या किसका गधा लिया, मैंने किसका हक मारा या किस पर जुल्म किया, या किसके हाथ में से रिश्वत ली ताकि अंधा बन जाऊं, बताओ और ये मैं तुमको वापस कर दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, तूने हमारा हक नहीं मारा और ना हम पर जुल्म किया और ना तूने किसी के हाथ से कुछ लिया। तब उसने उनसे कहा, खुदावंद तुम्हारा गवाह और उसका ममसू आज के दिन गवाह हो कि आज के दिन मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा, वो गवाह है। सैमुअल यहाँ जो कुछ कह रहा है उससे लगता है कि वो अपनी सारी जिंदगी की खिदमत का हिसाब दे रहा है। लिहाजा मैं चाहूंगा कि इसमें खुदावंद के खादमों के लिए कुछ असबाक को अखज़ किया जाए। जी, मैं कहूंगा कि सैमुअल ने जिलजाल में ये इज्तिमा किया ताकि वो 3 या 4 मकासद को हासिल कर सकें, और पहला मकसद ये था कि सब लोगों को साउल की ताबेदारी में सौंप कर वो उसकी हौसला अफजाई कर सकें, जैसे कि हम 11वें बाब के आखिर में पढ़ते हैं। फिर साउल ने लोगों से कहा कि आओ हम जिलजाल को चलें ताकि वहां सल्तनत को नए सिरे से कायम करें। इसका क्या मतलब है? साउल के लिए सल्तनत को नया करने से मुराद सल्तनत उसे सौंप देना कि हम इससे इत्तफाक करते हैं कि वो बादशाह हो। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक खादिम अपनी खिदमत के इख्तिताम पर एक नए खादिम या साहिबे इख्तियार की हौसला अफजाई करे। दूसरी बात यह कि सैमुअल बतौर काजी अपनी खिदमत को अंजाम तक पहुंचाता है, और वो बतौर नबी अपनी खिदमत का आगाज करता है, जिसे हम अमाल के 13वें बाब में पढ़ते हैं कि खुदा ने इन बातों के बाद सैमुअल नबी के जमाने तक उनमें काजी मुकर्रर किए, और सैमुअल से पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया। सो सैमुअल आखिरी काजी और पहला नबी है। सैमुअल बतौर काजी अपनी खिदमत अंजाम देता है और अपनी खिदमत का आगाज करता है। वो उनके लिए दुआ करना शुरू करता है और उन्हें खुदावंद की शरीयत की तालीम देने लगता है। तीसरी बात यह कि वो अपनी खिदमत का हिसाब देते हुए बात करता है और उन्हें भी उनकी जिम्मेदारियों के रूबरू लाता है। और यहाँ मुझे पालूस की याद आती है, जब करंथस के भाइयों ने उस पर शकी मारने का इल्जाम लगाया तो उसने करंथियों के दूसरे खत में तफसीली बयान दिया और उनसे कहा, क्या मैंने किसी के साथ ना इंसाफी की या किसी का हक ले लिया? ऐसी ही बातों की वजाहत वो यहाँ भी करता है। उस पर कोई जुर्म या इल्जाम कभी भी नहीं रहा और दर हकीकत किसी ने ऐसा नहीं कहा कि उसने किसी से कुछ लिया। उसका माजी शिफाफ है और उसकी जिंदगी में कोई इल्जाम नहीं रहा। जो जबरदस्त बात है कि अपनी खिदमत के इख्तिताम पर कोई ये ना कह सके जो सैमुअल ने कहा कि मुझ पर कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकता। और आखिरी बात यह कि वो बतौर नबी लोगों को उनकी जिम्मेदारियों के रूबरू लाता है, यानी कि वो उनको दोहरा सबक देता है जो सब नबियों ने दिया, इंसान की बदकारी और खुदा की लातब्दील वफादारी, और उन्हें बताता है कि खुदावंद उन पर मेहरबान रहा और उसने कभी उनके साथ बुराई नहीं की, पर वो नाफरमान रहे। सो वो उन्हें खबरदार कर रहा है कि ऐसी गलतियों को दोहराते ना रहें। सो वो उन्हें पहले ही खबरदार करता है ताकि वो खुदा की नाफरमानी करना बंद करें। सही। मैं लफ्ज शिफायत पर कुछ कहना चाहूंगा।
یہ لفظ ہم بہت بار اخباروں میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں اور ہم خدا پرست لوگوں میں ایسے نہیں پاتے۔ یشوا اپنے الوداعی خطاب میں مکمل شفایت کی بات کرتا ہے اور یہی کچھ سیموئیل اپنے الوداعی خطاب میں کہتا ہے۔ پالوس بھی اعمال کے 20ویں باب میں کہتا ہے کہ میری آرزو ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا باطن ویسا ہی ہو جائے جیسا اس کا ظاہر ہے، کسی اداکاری کے بنا مکمل شفایت کے ساتھ، تاکہ خداوند کی خدمت با اثر ہو۔ انسانی حکمرانوں کے درمیان جو بھی نیا حکمران آ کر اختیارات کو سنبھالتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی مالی تفصیلات کا انکشاف کرے۔ مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ میری جائیداد یا وراثت $1000 ہے اور اس کے دفتر میں آخری وقت میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی مالی تفصیلات کیا ہیں، عموماً چیزیں انتہائی طور پر بڑھ جاتی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کو غیر قانونی تجاوزات کے معاملات کو بھگتنا پڑتا ہے اور ان پر الزام ہوتا ہے کہ سب کہاں سے آیا۔ سیموئیل جیسے خادم سے ملنا بڑا شاندار ہے، کیونکہ وہ واحد ایسا ہے جو اپنی خدمت کے آخر میں لوگوں میں کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے کہ اس نے کبھی کسی کا کچھ نہیں لیا۔ لہٰذا ہمیں خادم کے رویے کے متعلق بتائیے۔ وہ خادم جو جدوجہد کرتا ہے کہ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنے، منافع کمانے والا نہیں بلکہ بانٹنے والا بنے، اس کے متعلق بتائیے۔ خداوند یسوع مسیح مثالی خادم ہے جو کہ کہتا ہے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے۔ اگر ہم خداوند کی مثال اپنے سامنے رکھیں اور اسی سے پالوس نے تحریک پائی، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ خادم ہوتے ہوئے ہمارے رویے اور خدمت یہی معیار ہونا چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کو ہمیشہ یاد رکھیں جس نے کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ دیکھیں خداوند کے یہی الفاظ ہیں کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ جی صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، اس الوداعی خطاب کے ذریعے اس نے ان کے لیے ان کے ماضی کا تذکرہ کیا کہ خداوند نے ان کے رونے کو سنا اور انہیں مصر سے نکال لایا اور ان کی خاطر مداخلت کی، کس طرح ان کا نجات دہندہ ٹھہرا اور انہیں بچا لایا۔ لیکن وہ مسلسل یہی کہتا رہا کہ تم وفادار نہ رہے، لوگوں نے اس سے وفا نہ کی، اور مستقبل میں بھی اگر تم وفادار ہوگے تو خداوند تمہارے ساتھ رہے گا، اور اگر وفادار نہیں رہو گے تو خداوند تمہارے مخالف ہوگا، وہ لوگوں کو تمہارے خلاف دشمن بنا کر بھیجے گا۔ اس حوالے سے ہم کس طور پر خبرداری پا سکتے ہیں اور اپنے لیے مسلسل فتح اور قربت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ جب تک میرے اور خدا کے بیچ غیر متفقہ رابطہ اور رفاقت رہے گی، میں اس کے رحم کی ساری دولت اور اس کے اختیار کی ساری دولت کو اپنی بھلائی کے لیے مانگ سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں اس سے دور چلا جاؤں تو اس کی ضمانت نہیں ہے، یعنی خداوند کی امداد کو نافرمانی کی راہ پر چل کر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ خداوند نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ وہ نافرمانی کی راہ پر میری امداد کرے گا۔ مشروط ہے فرمانبرداری اور تابعداری۔ دیکھیں خداوند کی امداد میرے لیے وفاداری کی راہ پر ہمیشہ میسر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب شیطان نے خداوند یسوع مسیح سے کہا اپنے تائیں ہیکل کے کنگرے پر سے گرا دے کیونکہ تیری بابت لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اس نے یہاں چند الفاظوں کو رہنے دیا، تیری سب راہوں میں۔ سو میری حفاظت کی خاطر خداوند کی امداد میری سب راہوں میں خداوند کی طرف سے میسر ہے، لیکن نافرمانی کی راہوں پر خداوند کی امداد کو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ 11ویں آیت میں خاص طور پر سیموئیل نے کہا کہ خداوند نے 4 قاضی بھیجے جن کے وسیلے سے اس نے بنی اسرائیل کو بچایا، بشمول سیموئیل اور افتح اور یربوال جو جداؤن ہے، لیکن اس نے یہاں بدان کا تذکرہ کیا، لیکن یہ نام قضات کی ساری کتاب میں کہیں نہیں درج ہیں، ایسا کیوں ہے؟ صحیح۔ احاب کہتا ہے کہ بدان قضات کی اس فہرست میں نہیں ہے جو قضات کی کتاب میں درج ہے۔ پھر بدان کون ہے؟ بدان کا مطلب دان کا بیٹا، اور وہ قاضی جو دان کے قبیلے سے قضات کی کتاب میں ہے وہ سمسون ہے۔ وہ دان کے قبیلے سے تھا، سو بدان سے مراد سمسون ہے، اور وہ قضات کی کتاب میں اسرائیل کے قاضیوں میں سے ایک قاضی تھا۔ سیموئیل نے لوگوں کے سامنے قاضی کے کام سے استعفیٰ دیا اور اب وہ قاضی نہ رہا تھا، یا کہہ لیجئے کہ شہری نظام میں پھر اس نے لوگوں کے سامنے مداخلت نہ کی، سو اس نے ایک بادشاہ کو چنا، یا اس نے ایک بادشاہ کو مقرر کیا، لیکن دعا کرنے سے استعفیٰ نہ دیا۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، اب رہا میں سو خدا نہ کرے تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گناہگار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔
फक्त इतना हो कि तुम खुदावन से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। पर अगर अब भी तुम शरारत ही करते जाओ तो तुम और तुम्हारा बादशाह दोनों के दोनों नाबूद हो जाओगे। भाई उसामा, मैं चाहूंगा कि इस दुआया खिदमत के हवाले से बातचीत की जाए। लिहाजा एक आम आदमी किसी भी काम से रिटायर हो सकता है, एक ईमानदार या एक खादिम दुआया खिदमत से रिटायर कब हो सकता है? दरअसल एक खादिम किसी भी खिदमत से रिटायर हो सकता है, लेकिन दुआया खिदमत से नहीं। सो अगर मेरे अंदर अब तक ज़ोर और कुव्वत बाकी है तो मैं मुख्तलिफ तरह से खुदावंद की खिदमत कर सकता हूँ, लेकिन अगर बीमारी या लाचारी या किसी भी और सबब से मैं रुक जाऊँ तो भी मेरा दिल खुदावंद की खिदमत में है, खादमों के लिए और खुदावंद के लोगों के लिए और हर मुसीबत ज़दा शख्स के लिए। ऐसा कोई लम्हा नहीं जिसमें मैं उस मिशन से बरी हो सकूं। मुझे खुदावंद के अल्फाज याद हैं जब उसने कहा, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। हमें हर वक्त खुदावंद के हजूर अपने हाथों को उठाए रखने की ज़रूरत है। दर हकीकत इस अलुदाई खताब में अपने सामने एक मिसाली खादिम को खड़ा देखता हूँ। कहा जा सकता है कि सैमुअल ने अलुदाई खताब में 5 बातें मिलती हैं: याद दहानी, मलामत, हौसला अफजाई और तहरीक और आखिर में दुआ। उसने लोगों को वो सब कुछ याद दिलाया जो कुछ खुदावंद ने उसके लिए किया काजियों के दिनों में जबकि बादशाह भी ना थे। फिर वो उनके गुनाहों के लिए उन्हें मलामत करता है जो उन्होंने दुनियावी और जिस्मानी बादशाह की मांग करके किए। वो ये कहकर हौसला अफजाई करता है कि भले ही वो लोग गलत थे तो भी खुदावंद अपने लोगों को अपने बड़े नाम की खातिर तर्क न करेगा। वो लोगों को तहरीक देता है कि खुदावंद के खौफ और उसकी फरमाबरदारी में चलें, और आखिर में वो कहता है कि मैं भी कभी तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज नहीं आऊँगा। दरअसल मैं खुद को इस खादिम के सामने खड़ा देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं भी ऐसा करता हूँ। लोगों को याद दिलाता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर मलामत करता हूँ, हौसला अफजाई करता हूँ या उन्हें तहकीक देता हूँ, और सबसे ज़रूरी बात कि मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। मैं हैरान होता हूँ जब वो कहता है कि दुआ की कमी गुनाह है। डॉक्टर फयाज, हमें बताइए कि दुआ के खुदावंद के लोगों के लिए क्या अहमियत है? आप किस तौर पर यह समझते हैं कि दुआ खुदा के सब लोगों के लिए रोजमर्रा की रूहानी सांस है और एक ऐसा हथियार है जो खुदा के खादमों के पास लाजमी होना चाहिए? एक ईमानदार और खादिम दुआ के बिना किस तरह खिदमत कर सकता है? दुआ के बिना खुशखबरी कैसे सुना सकता है? हमें इस बारे में अपने नाज़रीन को बताइए। याद दिलाना चाहता हूँ कि पालूस रसूल के मुताबिक इल्हाम का वो बर्तन जिसने 14 खतूत लिखे, जब वो कुल्सियों 4 में अपने साथियों से दरख्वास्त करता है कि दुआ करने से बाज ना आओ और उन्हें खास तौर पर अपने लिए दुआ करने को कहता है ताकि खुदा उस पर कलाम के दरवाजे को खोले ताकि वो मसीह के उस भेद को बयान कर सके। और यही दरख्वास्त वो इफसुस के भाइयों से भी करता है जब वो खुदा के सब हथियार बांध कर बात करता है। उसके लिए दुआ करना ना भूलें, जबकि वो अपना मुंह खोले तो उसे कलाम की कुव्वत दी जाए। सो पालूस को जरूरत है कि कोई उसके लिए दुआ करे, तो फिर कौन ऐसा है जिसे किसी की दुआ की जरूरत नहीं? मैं अपने नाजरीन को ये याद दिलाना चाहूंगा कि दुआ खुदा के हथियारों का एक अहम तरीन जुज है। ये 7वां हिस्सा है जो रहनुमा के साथ राब्ते का जरिया माना जाता है। क्या एक फौजी अपने राब्ते का जरिया और रहनुमाई खो देने के बावजूद जंग में फतामंद हो सकती है? हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। इशारे का एक आला या रहनुमाई के साथ राब्ते का जरिया है। और दुआ की यही तारीफ है कि जब मुझे एक जोर आवर हस्ती की जरूरत महसूस हो और मुझे उस हस्ती से बात करनी हो जो मुझे बचाने की कुव्वत रखता है, तो मैं अपनी इस कमजोरी को लेकर उस शख्स के सिवा और कहां जाऊं जो मुझे बचा सकता है और मेरी आवाज सुनना चाहता है। सही, आपका शुक्रिया। अब हम मिलकर मेहमानों के साथ किस्त की दोहराई करेंगे। किस्त की शुरुआत में हमने जाना कि अमूनी नाहिस ने एक अजीब दरखास्त की या एक खौफनाक दरखास्त की, लेकिन साउल ने एक जरूरतमंदाना कदम उठाया और फातेह हुआ। लेकिन लोगों का रद्द अमल ये था कि वो दुहाई दे रहे थे। लिहाजा इससे आपने क्या सीखा? हमने नाहिस की इस दरखास्त में देखा कि वो शैतान का एक अक्स है जो लोगों की दहनी आंख निकाल डालना चाहता है, और वो चाहता है कि लोग खुदा को ना देखें। और हमने देखा कि लोगों का रद्द अमल ये था कि उन्होंने दुहाई दी कि साउल उन्हें जंग के लिए क्यों निकाल लाया। खुदा उनकी दहशत उन पर छा गई और वो डर गए, लेकिन उन्होंने फरमाबरदारी की और बिलाखिर उन्होंने फतह पाई। सही। सैमुअल अपने अलविदाई खिताब में लोगों को माजी की याद क्यों दिलाता है कि उनके बाप दादा ने कितनी फरमाबरदारी और कितनी नाफरमानी की, ये बताइए। दर हकीकत उसने मूसा के ज़माने की तारीख याद दिलाई ताकि बनी इसराइल की तारीख से उन्हें कुछ सिखा सके कि जब लोग खुदाउंद के
फरमाबरदार थे, उसकी राहों पर चलते और फरमाबरदारी करते थे, तो खुदावंद ने उन बरक़ात के दरीचों को खोल दिया। लेकिन जब लोगों ने वो कुछ किया जो खुदा उनकी नज़र में बुरा था, खुदा ने उन्हें बरकतों का लुत्फ उठाने ना दिया। सो वो उन्हें ये बात सिखा रहा था कि वो जान ले कि मुस्तकबिल में खुदा उनके साथ कैसे चलना है। सही। जब हमारे साथ नाइंसाफी होती है और हम ईज़ा रसानी का सामना करते हैं, तो हम किस तौर पर बदला ले सकते हैं? अदालत में जाकर ताकत से अपने हकूक को छीनकर आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत के कानून से, या हमें क्या करना चाहिए? बदला लेना मुकम्मल तौर पर खिलाफ ईमान है। सो एक ईमानदार को कभी इंतकाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे जायज़ रास्ते हैं जिनके वसीले मैं अपना हक हासिल कर सकती हूँ, तो फिर कुछ भी ऐसा करने से नहीं रुकता। जैसे कि पौलुस ने एक से ज़ायद मरतबा अपने हकूक़ की मांग की, यकीनन। लेकिन अगर इसके बावजूद नाइंसाफ़ी होती रहे तो मैं इंसाफ को उसी पर छोड़ना ज़रूरी समझूंगी जो कि इंसाफ से अदालत करता है। सही। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। आप दोनों का भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। يا إلهي لا رجاء لي سواك، تاق قلبي تاق لبي أن أفوز برضاك. ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي، يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاي. أنت ربي نور قلبي، أنت حصن أتقياك، فاملأ يا رب قلبي روح قدس من علاك. ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي، يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاي. قلبي املأ روح حب، روح بر وسلام، روح إيمان وصبر، روح